तक वो लास्ट डे तुमको इस चैप्टर में कहानी याद किए थे कि हिस्ट्री का डिफिनीशन, हिस्ट्री का डिफिनीशन क्या कहता है, हिस्ट्री क्या बताता है कि किस समय किसी राजा को क्राउन मिला, कब कोई बैटल लड़ा गया, कब किसी का डेथ होता है, ये सब कहानी बता रहा है हिस्ट्री का ओल्ड व्यू। मॉडर्न व्यू याद है कि हिस्ट्री में क्या बता रहे थे, पहले क्या था अब क्या है, मतलब समय के साथ क्या क्या चेंजेज हुआ है। मतलब मॉडर्न व्यू क्या बताता है हिस्ट्री का कि चीजों को कंपेयर करो, पास्ट में क्या था वो कोई चीज, प्रेजेंट सिचुएशन में क्या है। और ये क्या बता रहा है, टाइम स्पैन। वो याद है उस दिन बोला था मैंने, किसी चीज का एग्जैक्ट टाइम नहीं पता कर सकते हम। जैसे फॉर एग्जांपल बात किया था बुक में, भारत का जो इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट हुआ था 1857 में, वो एक दिन का मूवमेंट नहीं था, उसके होने के पीछे बहुत सारा टाइम स्पैन था। तो याद है उस दिन कहानी। फिर ये याद है, ये क्या पता चलता है कि डेट, याद है डेट का इंपॉर्टेंस का याद कराए थे उस दिन। कहानी क्या था, डेट इंपॉर्टेंट नहीं होता, डेट जिस दिन कोई इवेंट हो जाए वो इवेंट के कारण डेट इंपॉर्टेंट पड़ जाता है। जैसे बात किए थे 15 अगस्त, 15 अगस्त फेमस क्यों हुआ, उस दिन इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल गया। जिस दिन, जैसे वालों फॉर बात की थी किसी बच्चे के बारे में, जिस दिन किसी बच्चे का बर्थ होता है, बर्थडे आता है, तो वो बर्थडे के कारण उस डेट का वैल्यू उसके लिए इंपॉर्टेंस हो जाता है। तो वही कहानी उस दिन बोला था एनसीईआरटी कि डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, जिस दिन कुछ यूनिक हुआ। 13 अप्रैल बोले, 13 अप्रैल बोलते, 13 अप्रैल को हुआ है जलियांवाला बाग इंसिडेंट। 13 अप्रैल देखते वो जलियांवाला बाग ने 13 अप्रैल को फेमस कर दिया। ये कहानी था उस दिन। और याद है उसने लिखा था कि भारत में बहुत सारा गवर्नर जनरल था, फर्स्ट गवर्नर जनरल का नाम याद है, उसने याद कराए थे। वो देखो तुम्हारे याद करा के भेजा था भाई, वॉरेन हेस्टिंग्स, लास्ट लॉर्ड माउंटबेटन। उन लोगों ने भारत में क्या लिखा है, बुक्स लिखा है, उस बुक में क्या मेंशन है, उनका अचीवमेंट, उनका रिकॉर्ड्स, उनका पूरा ड्यूरेशन सारा चीज मेंशन है। उस दिन तुम इसके याद किए, उसके बाद याद है जेम्स मिल जो पूछे हैं, जेम्स मिल जो आया था एक स्कॉटलैंड का इकोनॉमिस्ट। इसने क्या किया, एक दो काम किया, एक इकोनॉमिक्स इंसान था, इकोनॉमी देखा इंडिया का उस जमाने में, और इसने क्या किया, एक पॉलिटिकल फिलोसफर थे, अपने जमाने में एक बुक लिखा था, याद है बुक, ब्रिटिश रूल इन हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इस बुक में 3 पार्ट था, एक तरफ था हिंदू, एक तरफ मुस्लिम, और एक था ब्रिटिश इंडिया। अब वो याद, एक और उस दिन कहानी बता दी, इसने कुछ भारत के बारे में कुछ बोल दिया था अपने किताब में, याद है कुछ, इसने बोला था एशिया का जितना भी लोग होता है अनसिविलाइज्ड होता है कंपेयर टू यूरोप। ये तो आया था स्कॉटलैंड यूरोप से। इसने क्या लॉजिक दिया कि भारत का लोग अनसिविलाइज्ड क्यों हो गया, कि भारत में बहुत सारा क्रूएल, मतलब ये थे रूलर्स थे, डिक्टेटर्स, इन्होंने भारत को बना दिया सुपरस्टिशियस, अंधविश्वासी। और भारत के लोगों को, अब भारत के लोग को अगर ये कास्ट तब्बू बता रहा है कि भारत में बहुत ज्यादा कास्ट डिवीजन था, ये अपने किताब में लिख के जाते हैं, और इन्होंने बोला कि भारत को ठीक करना है तो अंग्रेजों को इंडिया पे रूल करना होगा। यहां तक तुम लास्ट पे याद किए थे, ये चैप्टर बस कुछ नहीं कर रहे, याद करा दे रहे हैं भाई, क्योंकि अभी भी किताब में कहीं ना कहीं है। और एक चैप्टर का कहानी क्या है, हिस्ट्री क्या होता है, यही कहानी है। और फिर तुमको टाइमर लगाते हैं, थोड़ा देर सुना दो, और तो फिर कहानी क्या दिखा रहा है, मॉडर्न हिस्टोरियन। तो यही तुम चैप्टर किताब पढ़ रहे हो हिस्ट्री का, तुम्हारे किताब का नाम मॉडर्न हिस्ट्री। ये बता रहा है किताब का 3 डिवीजन है, मतलब मॉडर्न हिस्टोरियंस ने, जैसे जेम्स मिल क्या किया था, इंडियन हिस्ट्री को रीजन पे डिवाइड कर दिया था, हिंदू मुस्लिम कर दिया था। और वही दिखा रहा है कि आज के समय जो मॉडर्न हिस्टोरियन है वो इसके किताब को रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि तो इसके किताब में क्या था, सोशल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, कास्ट के नाम पे, रिलीजन के नाम पे। अब मॉडर्न हिस्ट्री का 3 पार्ट है, नाम याद कर जाओ, एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न। अब तुम वही पढ़ रहे हो मॉडर्न। अब वही दिखा रहा है क्या क्या प्रॉब्लम है। अब प्रॉब्लम विद इस मॉडल, इस मॉडल के साथ प्रॉब्लम क्या था, ये पूरा जो मॉडल आ रहा है हिस्ट्री का, आया कहां से, वेस्ट। वेस्ट मतलब यूरोप, यूएस, जहां पे सिर्फ एक ही चीज का बात होता है यूएस में, साइंस, रीजन, डेमोक्रेसी, लिबर्टी। जिस इंडिया का बात हो रहा है उस जमाने में इंडिया में साइंस नाम का चीज नहीं है। इंडिया में क्या था, जिस जमाने का इंडिया का बात होगा, तुम पढ़े भी होगे, 8 में पढ़ना भी है, जिस बात करो 8 में पढ़ना, सती प्रथा, जिसको राजा राम मोहन राय ने बंद कराया विलियम बेंटिंग के टाइम। मतलब भारत के लोग में अभी भी जो कहानी है, भारत में सुपरस्टिशियस बहुत ज्यादा है, भारत में कास्ट है। लेकिन ये जो बुक डिवीजन किया गया इस मॉडल का, 3 डिवीजन का, इसका प्रॉब्लम क्या है, वेस्ट से आया है।
अब फिर बता रहा है कि ब्रिटिश भारत में जो अंग्रेजों का शासन था उसमें भारत को सब कोई इक्वलिटी नहीं था, क्योंकि पूरा का पूरा पावर था अंग्रेजों के हाथ में। इसलिए कुछ तुम्हारे किताब में ये भी चैप्टर का नाम है कॉलोनियल पीरियड, क्योंकि अंग्रेजों ने भारत को कॉलोनी बना। इतना तो कहानी सुना दो, तुम पढ़ो ना, बस बस एक कहानी पढ़ो ना, कहानी है, बस कहानी पढ़ो। तो कहानी क्या कह रहा है? आज के जमाने में हिस्ट्री का 3 पार्ट है, एंशिएंट, मेडिवियल, मॉडर्न। अब फिर लिखा है कहानी की प्रॉब्लम क्या है इस क्लासिफिकेशन का। क्लासिफिकेशन का पहला प्रॉब्लम बोल रहा है कि सिस्टम को बनाने वाला वेस्ट है, ऐसा वेस्ट जहां पे साइंस का बात होता है, जहां पे रीजन है, डेमोक्रेसी है। बनाने वाला तो डेमोक्रेसी का बात कर गया। लिबर्टी मतलब होता है सबको इक्वल देना, ट्रीट करना। और बात किसका कर रहा है? इंडिया देश का, जिस देश में कोई इक्वालिटी है या नहीं है। क्योंकि जिस देश में अंग्रेजों ने रेशियल डिस्क्रिमिनेशन कर दिया है। मोदी कहानी क्या दिखा रहा है कि अंग्रेजों ने भारत में जो बनाया है उसमें डिस्क्रिमिनेशन किया है। भारत में अलग अलग डिस्क्रिमिनेशन है, इक्वालिटी नहीं है सबके पास, इक्वल फ्रीडम नहीं है। बस एक कहानी, बस कहानी रीड करो आज, बस कहानी को निपटा के उसका तुम्हारा एक्चुअल सेकंड चैप्टर जो है ज्योग्राफी का, वो सब में है। लैंड एयर वाटर करके तुम्हारा चैप्टर है, वो चैप्टर है। हाँ वही चैप्टर चलेंगे। वो कहानी याद कर लिए। 3 पार्ट। प्रॉब्लम क्या है इस हिस्ट्री के साथ, और भारत में ये प्रॉब्लम क्यों हो रहा था। तो कहानी सुनाओगे? तो पूरा कहानी याद करा देते हैं। मतलब हिस्टोरियन ने क्या किया है, हिस्ट्री का कितना डिवीजन है? फर्स्ट, एंशिएंट और मॉडर्न। और इस क्लासिफिकेशन का प्रॉब्लम क्या आ रहा है? इसको बनाया किसने डिवीजन को? वेस्ट में। और वेस्ट जिसने बनाया वहां किस चीज का बात किया जाता है? साइंस, रीजन, डेमोक्रेसी, लिबर्टी। बनाने वाला तो कह रहा है डेमोक्रेसी है, जहां पे हम जिसको चुनेंगे वो शासन करेगा। और लगा किसकी वजह है? इंडिया जैसे देश पे। जिस देश को पढ़ा रहे हो तुम उस देश में तो अंग्रेज रूल कर रहा है, कोई भारतीय कहां रूल कर रहा है उस देश में। प्रॉब्लम क्या है? जिस देश को तुम पढ़ा रहे हो हिस्ट्री अंग्रेजों के द्वारा, उस देश में तो इंडियन को इक्वलिटी नहीं है। ये तुमने देखा होगा भगत सिंह मूवी में, इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड, ये लाइन देखे हो अंग्रेजों के समय। और थिएटर्स में ऐसे लिखा होता है, एक तरफ ब्रिटिशर्स रहेगा, एक तरफ इंडियंस एंड डॉग्स। इंडियंस को डॉग्स की तरह ट्रीट किया गया है। तो ये दिखा रहा है कि भारत में अंग्रेजों ने क्या किया है। इसलिए भारत के लोगों ने इस हिस्ट्री को कैसे पढ़ा है? कॉलोनियल पीरियड, जहां कोई दूसरा आया हमें शासन कर रहा है। और फिर ये कहानी, अब फिर कहानी क्या दिखा रहा है? अब कॉलोनी का मतलब क्या होता है? जैसे मतलब भारत एक देश है, इस देश में अंग्रेज आया, आया किस लिए था? ट्रेड करने के लिए। आते आते क्या किया? भारत का पूरा इकोनॉमी ले गया अंग्रेज। भारत में पॉलिटिकल इंटरफेयर कर गया। तुमको 8 क्लास में पढ़ना है स्टोरी। भारत में एक राजा था सिराजुद्दौला, उस वहां पे क्या किया? सिराजुद्दौला को हटा के बंगाल में पहले एंट्री किया अंग्रेजों ने, बंगाल के नवाब को हटा के। ये दिखा रहा है कॉलोनी कब बन रहा है? जब कोई देश दूसरे देश में जाके उसका पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, सोशल, इकोनॉमिक सब कुछ कैप्चर कर ले। अब वही दिखा रहा अंग्रेजों के बारे में। अंग्रेज भारत में आया था पहले 1600 में आया था, किस नाम से? ईस्ट इंडिया कंपनी बन के। अब धीरे धीरे भारत में जितने भी लोकल किंग्स है, नवाब है, सबको हराते गया। अब बाद में पूरे भारत का कंट्रोल कर लिया। भारत के लोग से टैक्स लेता था अंग्रेजों ने, ये कहानी दिखा रहा है। अब भारत से कम दाम में सामान खरीदता था, रॉ मेटेरियल, अल्लाह के ज्यादा दाम बेच देता था। और थोड़ा सा कहानी पढ़ो, कॉलोनी। साथ में इस कहानी को पढ़ना, तुम्हारा लैंड एयर वाटर कहानी सही है, उस कहानी में बस ये दिखा रहा है कॉलोनियलिज्म क्या है, अंग्रेजों ने भारत में क्या किया है। एक्चुअली में कोई चैप्टर नहीं है ये, चैप्टर का ये पूरे हिस्ट्री का समरी है। तुम्हारे हिस्ट्री की किताब का फर्स्ट समरी है पूरी किताब में क्या होने वाला है।
तुम किताब में आगे पढ़ोगे हिस्ट्री में, और दिखेगा अंग्रेजों ने भारत में टैक्स लिया है। अलग अलग टैक्सेशन सिस्टम है, जमींदारी सिस्टम है, रेवतवारी सिस्टम है। वो कहानी रीड करो, बस एक कहानी। हेलो हेलो, जी बोलिए बोलिए। जीएमपी से बोल रहे हैं, बोल रही हैं सर? तो नहीं है, रिसर्च से बात करा देंगे उसके बाद में। वो कहानी रीड कर लिए। ये सब कॉलेज सबका फोन है। इंडिया के किसी भी कॉलेज में, प्राइवेट कॉलेज, मेरे फोन कॉल पे एडमिशन हो जाता है। कोई भी कॉलेज हो प्राइवेट, ये सब कॉलेज वाला ही फोन करता है। बस गवर्नमेंट छोड़ के कोई भी प्राइवेट कॉलेज हो, इंजीनियरिंग हो, मेडिकल हो, ये बस खाली फोन कॉल कर दे, बस बच्चे को 12th पास कर जाए, बस पासिंग मार्क्स होगा तो एडमिशन हो जाएगा, आंख बंद करके। इंडिया के किसी भी कॉलेज में, किसी भी जगह पे ये सच हो सकता है। वो तो मेल आता है, मेल में कितना पड़ा हुआ है मेरे पास। वो कहानी याद करिए, कॉलोनी। कॉलोनी मतलब क्या होता है? जब कोई एक कंट्री दूसरे कंट्री में क्या करता है, क्या क्या कैप्चर करता है उसका, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, सोशल, मतलब हर तरह से उस देश को कैप्चर कर ले। और इंडिया ने, अंग्रेजों ने भारत को कैसे कॉलोनी बनाया? अंग्रेज भारत में पहले किस लिए आया था? ट्रेड करने। वो आया था ईस्ट इंडिया कंपनी में। अंग्रेज भारत में कहां उतरा था पहले? बंगाल में। कहां पे? ईस्ट इंडिया कंपनी कहां खोला था? सूरत में। वो आया था बंगाल में, पहले बंगाल की एंट्री मारा। बंगाल क्यों मारा? क्योंकि समुद्री रास्ता से आया था, इसलिए पहले जो, फिर क्या किया उसने, राजा को हराना चालू किया। सबसे पहले लड़ाई हराया है बंगाल में। अब तुम 8th क्लास में कहानी पढ़ोगे, 8th की किताब में कहानी लिखा है अंग्रेजों का, उसमें कहानी लिखा है कि अंग्रेज भारत में क्यों जीता। उसका जवाब था, मीर का, ये एक इंसान है, सिराजुद्दौला का एक सेनापति था मीर कासिम, उसको वो धोखा दिया था मीर कासिम ने। अंग्रेजों ने उसको लालच दे दिया कि उसको हटाएंगे, तुमको बना देंगे राजा, इसलिए सेनापति ने हरवाया था सिराजुद्दौला को। और जब वो सिराजुद्दौला हारा तो अंग्रेजों का मनोबल इतना बढ़ गया ना, अंग्रेज पूरे इंडिया में एंट्री कर गया। अंग्रेज ने फिर भारत में क्या किया, हर जगह से टैक्स देना चालू किया। वो क्या रखता था, जमींदार, कि तुमको, राजा को बोलता था कि तुम अपने एरिया का कलेक्ट करो, टैक्स लगा पहुंचाओ, और थोड़ा सा और करता खुद पे। ये दिखा रहा है आज के समय, बस ये कहानी लिखा है ना, कॉलोनियल पीरियड का रिकॉर्ड कहां से मिला तुमको? कहां से पता चला कि क्या, कब क्या हुआ था? जैसे फॉर एग्जाम्पल, अंग्रेज जब भारत में आया तो कोई ना कोई ऑर्डर पास करता था। अब ऑर्डर का कोई ना कोई कागज तो होगा। जैसे बात किया मैंने विलियम बेंटिक का, विलियम बेंटिक ने अपने जमाने में ऑर्डर दिया था कि सती प्रथा बंद करो, राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर। तो ये कहां से मिला मुझे? कोई ऑर्डर लिखा हुआ कहीं ना कहीं है रिटर्न, अंग्रेजों के जमाने का। अब फिर क्या दिखा रहा है, अंग्रेजों ने मेमोज, ऑफिशियल नोट्स, मतलब अंग्रेजों ने अपने जमाने में कैसे पता चला कि अंग्रेज था इंडिया में, क्या क्या किया था। अंग्रेजों का आज भी कोई ना कोई ऑर्डर है, मेमोज या ऑफिशियल नोट्स होता है। मान लो स्कूल का तुम्हारा, जैसे मान लो कि स्कूल का नोटिस बॉक्स होगा, वहां एक नोटिस चिपका दिया गया, सेम तो अंग्रेजों का ऑफिस था, वहां भी नोटिस था। जैसे आज के जमाने में तो एक नया कहानी है, सब कुछ व्हाट्सएप पे मिल जाता है, सोशल मीडिया में मिलता है। अब वही दिखा रहा है, पहले जमाने में आज भी जाओगे कलेक्ट्रेट है, तुम किसी डीएम ऑफिस या कहीं जाओगे, तहसीलदार ऑफिस, मान लो किसी को जमीन का कागज चाहिए, चला गया ब्लॉक में, तहसीलदार ऑफिस में, दिखा रहा है कि पहले जमाने में भी कहां से पता चला कि अंग्रेज भारत में था, उसका कुछ रिकॉर्ड रखा हुआ है पहले कहीं तहसीलदार ऑफिस में। जैसे तुम कभी किसी सरकारी ऑफिस में जाओ तो इतना पुराना पुराना कागज रखा हुआ है, वो कागज अंग्रेजों के जमाने का भी हो सकता है, वही लिखा है कहानी। अब फिर क्या दिखा रहा है, म्यूजियम्स, चले जाओ गांधी संग्रहालय में, वहां पे क्या मिलेगा गांधी जी का? गांधी जी का संग्रहालय में क्या है? संग्रहालय क्या है? गांधी संग्रहालय, गांधी जी का चप्पल है, गांधी जी का डंडा है। तो ये क्या दिखा रहा है, म्यूजियम ने बताया कि गांधी जी ने यह सत्याग्रह किया है। रेलवे स्टेशन क्या होगा, बापूधाम, वहां स्टेशन पे गांधी जी का क्या लगा हुआ है, मूर्ति है। वहां क्या लिखा गया ऊपर कि गांधी ने उस मूर्ति को क्यों लगाया गया, किसी आने वाले जनरेशन को पता चले कभी गांधी जी ने आके सत्याग्रह किया था, वो दिखा रहा है, पुराना रिकॉर्ड मिल गया। अब फिर बता रहा है कैलीग्राफ्स, कि कैलीग्राफ्स का मतलब क्या होता है। जैसे तुम कभी औरंगाबाद गए हो, अजंता गए हो, एलोरा गए हो,
सुने हो? अजंता एलोरा जाओगे तो गुफा में पेंटिंग किया गया है। कभी ये गए हो, मदुरई गए हो, साउथ इंडिया? तुम कभी ऐसा वीडियो देखोगे ना सोशल मीडिया पे, कभी ऐसे मंदिर में जाओगे ना साउथ में, मंदिर के ऊपर, या कभी अक्षरधाम मंदिर गए हो, अक्षरधाम दिल्ली गए हो, मोबाइल वाल रखवा देगा लेकिन वो रिस्क है। कहीं जाओगे ना, देखना उस मंदिर के अंदर पूरा एकदम हिस्ट्री लिखा हुआ है। तो वो क्या दिखा रहा है? कैलीग्राफी है। कैलीग्राफी मतलब दीवाल के ऊपर क्या करो, नक्काशी कर दो। नक्काशी में पूरा स्टोरी लिख दो। ये कहानी है। बस इतने बड़ा कहानी सुना दी चैप्टर से तुमको छुटकारा दो। तो कहानी रीड करो। बस कहानी क्या बता रहा है, कैसे पता चला रिकॉर्ड के बारे में। अंग्रेजों के जमाने में पॉलिसी आता है, ऑर्डर आता है, मेमोज आता है। ये बोल रहा है कि रिकॉर्ड रूम कहां पे है? सचिवालय। सेक्रेटेरिएट होता है सचिवालय। आज भी जाओगे पटना में सचिवालय है, चिड़ियाघर के पास सचिवालय है। कलेक्ट्रेट मोतिहारी में चल जाओ, वहां भी डीएम ऑफिस है। तहसीलदार ब्लॉक चले जाओ। ये क्या दिखा रहा है? वहां पे कागज है। जैसे मान लो किसी तुम्हारे पास कोई जमीन का कागज हो, बहुत साल पहले कोई जमीन खरीदाया हो, 70-80 साल 90 साल पहले, और उसका कागज कहां से खोजोगे? सब मिलेगा रिकॉर्ड कहीं ना कहीं। तो वही ना जाओगे ब्लॉक में खोजने, कहीं ना कहीं खोजोगे रिकॉर्ड। ये दिखा रहा है म्यूजियम्स। म्यूजियम में भी पुराने जमाने का सब कुछ रखा गया है। म्यूजियम घूमने जाओगे तो। कैलीग्राफी क्या होता है? ये सब रिकॉर्ड बता रहे हैं कि पहले जमाने में कुछ था। कैलीग्राफी मतलब दीवार पे नक्काशी कर दो। इसका बात करो अजंता एलोरा, नहीं गया तो अलग बात है। या साउथ चले जाओ, साउथ इंडिया, ये चल जाओ, ये मदुरई चले जाओ। कहीं जाओगे साउथ में दीवार के ऊपर पेंटिंग बना हुआ है, फोटो बना हुआ है दीवार पे। साउथ इंडिया का मूवी में देखोगे तो इवन अक्षरधाम मंदिर के अंदर है। नेपाल गए हो? पशुपतिनाथ मंदिर, काठमांडू, या कभी बीरगंज गए हो? बीरगंज जाओगे तो बीरगंज में जो पोखड़ा है, जहां लोग जाता है घूमने, उसके दीवार पे देखना कुछ पेंटिंग किया गया है। दीवार पे देखे हो? भाई तुम बीरगंज गए हो, उस जो पोखड़ा का नाम है, तुम उसके जाओगे, उसके दीवार पे वो पेंटिंग बना हुआ है बहुत सारा। हाँ, वो पेंटिंग में क्या है? वो कैलीग्राफी तो किया गया है। पेंटिंग में क्या दिखाया गया है कि पूरे रामायण का स्टोरी लिख दिया गया है। जैसे तुम जाओगे सेम कहानी अयोध्या में है। कहीं जाओगे तो अपना, नहीं जाओ तो कोई दिक्कत नहीं भाई।